क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब नेचुरल लॉग में, अब नेचुरल लॉग हो और ये दोनों क्वांटिटीज़ ग्रेटर देन 1 हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² - 1 = 3x - 2। दोनों तरफ सेम बेस का लॉग है, लिहाजा दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से अब हम लिखते हैं x², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं -3x, ठीक है, ये सिर्फ ले आए हैं -1 और ये इधर आके +2 हो जाएगा। x² - 3x + 1 = 0। अब कोई ऐसे दो नंबर्स नहीं हैं जिनकी प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -3 आए, लिहाजा हम इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b = -3 एंड c = 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं -b + -√(। तो ये हो गया x = 3 + -√(3 का स्क्वायर 9 एंड -4ac - 4 डिवाइडेड बाय 2। a हमारे पास 1 है तो ये 2 हो जाएगा। 3 + -√5/2। x = दो वैल्यूज़ हैं, x +√5/2 एंड x = 3 -√5/2। अब देखें x1 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया नियरली इक्वल टू 2.618 आई है और x2 की 0.382। अब बजाय फिर इसके कि आप डोमेन के चक्कर में पड़ें, आप ये देखें कि हमारे क्या ये दोनों वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। अब गिवन इक्वेशन चूँकि लॉग में है, लॉग पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का डिफाइंड होता है, लिहाजा अगर ये x1 इस इक्वेशन की डोमेन में शामिल है तो वो उसके लिए इस टर्म का, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें x की तो हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि लॉग पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का डिफाइन होता है। इसी तरह से इस साइड पर भी x1 को पुट करें तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आंसर आना चाहिए। सो ये हमने कैलकुलेटर से करके देखा। सो x1 को हमने पुट किया तो हमारे पास 5.8539 या 5.854 आप लिख सकते हैं, जो कि पॉजिटिव आंसर है। उसी तरीके से जो दूसरी साइड है उसका भी यही आंसर आता है और ये भी साबित हो गया कि दोनों इस नंबर पे बराबर हैं और ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा ये हमारे पास डोमेन में शामिल होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आया ना, इस पर पॉजिटिव वैल्यू आई है। जबकि जो दूसरा नंबर है उस पर अगर हम वैल्यूज़ मालूम करते हैं दोनों आर्ग्यूमेंट की तो हमारे पास नेगेटिव आती है। अब लॉग नेगेटिव क्वांटिटी का डिफाइन नहीं होता, लिहाजा ये नंबर जो है हमारे पास जो दूसरा नंबर है, ठीक है, जो माइनस के साथ है, ये नंबर हमारा डोमेन में शामिल नहीं होगा। इसलिए सॉल्यूशन सेट में जस्ट हमारे पास ये एक ही नंबर आएगा। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन सेट में आपके पास रूट्स आएंगे, सिंगल वैल्यूज़ आएंगे, जबकि हमारे पास अगर लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ होंगी तो उसमें जो आपके पास सॉल्यूशन सेट आएगा वो इंटरवल के फॉर्म में होगा। ठीक है, इक्वेशंस के नंबर्स होंगे जबकि इनइक्वालिटी के इंटरवल्स होंगे।